आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है। सुबह हम उठते हैं तो एक खबर चलती है कि एक रहनुमा जेल से रिहा हुए, सेंट्रल प्रेस क्लब पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद लाताल्लुकी का ऐलान किया और सियासत छोड़ दी। हम ये सूरत हाल देखते आ रहे हैं और हमारे ही मुल्क में हमारे जैसे नौजवान एक जमात की फ़ैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे थे और वो हमारे सामने बातचीत कर रहे थे। जब हम उनसे बातचीत करते तो वो कहते कि हम हकीकी मानों में तब्दीली ले आएँगे, इस मुल्क में तब्दीली आ जाएगी और एक शख्स बहुत अच्छा है, उसकी बहुत करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और वो मुल्क को तब्दील कर देगा, वो इस मुल्क में इनकलाब ले आएगा। लेकिन वो इनकलाब महज़ एक वाक़ये के बाद मुंतशिर हो गया। वो इनकलाब महज़ एक वाक़ये के बाद उसका तिया पांचा हो गया। अब इसको क्रिटिकली एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ? वो नौजवान जो अपने ज़हनों में, अपने दिलों में तब्दीली के ख्वाब सजाए बहुत जोश और जज़्बे के साथ एक बयानिए को सपोर्ट कर रहा था, एक जमात को सपोर्ट कर रहा था और उसी जमात में बहुत सारे लोगों ने, उसी जमात की लीडरशिप ने उस नौजवान के मुक़द्दस जज़्बात को इस्तेमाल करके अपने सियासी फ़ायदे लिए, अपने बेनिफिट्स लिए और गैर जमहूरी ताकतों पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उस नौजवान को इस्तेमाल किया, उसके जज्बात को इस्तेमाल किया, उसकी जो स्ट्रीट पावर है उसको इस्तेमाल किया। लेकिन जब दूसरी तरफ से प्रेशर आया, तो हमने देखा कि वही लीडरशिप तितर-बितर हो गई। वही लीडरशिप में से कोई लोग जिन्होंने इनकलाब लाना था, जिन्होंने तब्दीली लानी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रो रहे हैं और सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो नौजवान, वो लोग, वो कारकुन जो 7,000 8,000 की तादाद में गिरफ्तार हुए हैं, जो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत उनके पास मौजूद है? क्या वो इस एक वाक़ये से लाताल्लुकी का ऐलान करके, सियासत छोड़ने का ऐलान करके या पार्टी एफ़िलिएशन छोड़ने का ऐलान करके जेलों से बाहर आ सकते हैं? उनके पास ये सहूलत मौजूद है? नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतहाई ढिठाई के साथ लीडरशिप अपने सियासी मफादात पूरे होने के बाद पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है, सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर रही है और उस नौजवान को उस बीच भंवर में छोड़कर भाग रही है, जिस तक पहुंचाने में उस नौजवान को ये लीडरशिप जिम्मेदार है। अभी कल ही की बात है, अभी चंद दिन पहले की ही बात है कि ये लीडरशिप इस नौजवान के बलबूते पर, इस नौजवान के जज्बात के बलबूते पर नारे लगाया करती थी, फलां भी देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। लेकिन वो आज़ादी लेने वाले हमने देखा कि एक दिन की जेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर बैठे। तो क्या ऐसे तब्दीली आएगी? ये वो लोग हैं जिनके लिए नौजवान अपनों से, प्यारों से, बेगानों से, क्लास फेलोज़ से, बातचीत करने वालों से लड़ाई करता था। क्या यही लोग तब्दीली लाएँगे? क्या इन्हीं लोगों ने तब्दीली लाई है? ये लोग कल भी और आज भी, ये लोग उस वक़्त भी और आज भी नौजवान के जो जज़्बात हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने हक़ के लिए, अपने मफ़ादात के लिए। आज वो इस जमात में उन्होंने यूज़ किया है, कल वो किसी और जमात के साथ खड़े होंगे, कल वो कोई और बयानिया लेकर खड़े होंगे। लेकिन जो कांस्टेंट रहेगी वो क्या चीज़ रहेगी? वो नौजवान की बेवकूफ़ी रहेगी। वो नौजवान का जो सियासी शऊर है उसका ना होना रहेगा और सियासी शऊर के ना होने की वजह से नौजवान शख्सियत परस्ती का शिकार होता है, बयानिए की सियासत का शिकार होता है और बयानिए की सियासत में फिर वो उकसाए जाने पर, मुश्ताहिल हो जाने पर ऐसे-ऐसे इक़दामात कर देता है कि जब उससे ये चीज़ें सरज़द हो जाती हैं तो फिर वो बेयार व मददगार जेलों में पड़ा रहता है। आज एक जमात के कारकुनान, उनका मिलिट्री ट्रायल होने की बात हो रही है, उनको जेलों में दहशतगर्दी के दफ़ात का सामना है और दूसरी तरफ वही लीडरशिप जो उनको उकसा रही थी, जिसने उनको उकसाया, ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने पर उकसाया, वो लीडरशिप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सियासत से अलहदगी का ऐलान करती है तो वो मज़े में छूट जाती है। जबकि कारकुनान इस वक़्त बदतरीन जबर का सामना कर रहे हैं और दहशतगर्दी की दफ़ात का सामना कर रहे हैं और उसके बाद मिलिट्री ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं। ये जो उनके साथ हो रहा है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसकी किसी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर सवाल हम सब के लिए है, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो किसी न किसी कैपेसिटी में, किसी न किसी सियासी जमात के बयानिए को सपोर्ट करते हैं, कि इस सियासी जमात या कोई भी सियासी जमात, जितनी भी हमारे मुल्क में इक़्तिदार परस्त सियासी जमातें हैं, उनकी लीडरशिप, उनके मफादात एक हैं और दूसरी तरफ नौजवान वो तब्दीली के, वोट को इज़्ज़त दो के और इस मुल्क में बेहतरी के ख्वाब लिए इन सियासी जमातों के बयानियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको क्या मिलता है? उनको महज़ जेलें मिलती हैं, लाताल्लुकी मिलती है और उनको सब चीज़ें खुद फेस करना पड़ती हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्रिटिकली एनालाइज किया जाए हर उस पार्टी को जो आपको यूज़ करती है, आपके जज्बात को यूज़ करती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और देखा जाए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी पार्टी है। तो आपकी पार्टी वो होगी जिसमें आप खुद लीडर होंगे, आपकी जमात वो होगी जो आपको प्रेफर करेगी, वो जमात नहीं होगी जो आपके जज्बात को यूज़ करेगी, आपको मैनिपुलेट करेगी, आपको एक्सप्लॉइट करेगी, आपको मिसफीड करेगी, मिसगाइड करेगी, आपको यूज़ करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। तो ऐसी ही जमातें हमारे मुल्क में इस वक्त कौमी मंजरनामे पर मौजूद हैं। बिला तखसीस हर जमात के अंदर यही सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में नौजवान को पॉलिटिकल एनालिसिस की स्किल्स के साथ लेस होकर ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें कौन यूज़ कर रहा है और कौन हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया।